वर्डप्रेस के इंटरफेस को समझने के बाद आज के क्लास में हम आपको समझाने वाले हैं थीम्स के बारे में कि थीम्स क्या होता है। और अगले क्लास में हम बताएंगे आपको प्लगइन्स के बारे में कि प्लगइन्स क्या होते हैं। काफी डिटेल में समझेंगे थीम्स भी और काफी डिटेल में प्लगइन्स भी समझेंगे। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि थीम्स होता क्या है, इंस्टॉल करना होता है क्या, फ्री होता है, पेड होता है, क्यों इंस्टॉल करते हैं, सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपने जो डोमेन है उसके वर्डप्रेस अकाउंट में लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे हम wp-online.in/wp-admin करके एंटर करते हैं तो यहाँ पे लॉगिन आ जाता है, लॉगिन डिटेल। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपना ईमेल आईडी डालते हैं और उसके बाद यहाँ पे नीचे पासवर्ड हम टाइप करते हैं। ठीक है, अब पासवर्ड एक बार फिर से दोबारा डालें। ठीक है, पासवर्ड लिखने के बाद जैसे हम लॉगिन करेंगे यानी एंटर करेंगे तो ऐसा खुल गया। अब जब भी खोलेंगे आप तो आपका डैशबोर्ड का होम खुलता है। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको एपीरियंस के अंदर मिलेगा, एपीरियंस के अंदर थीम्स मिल रहा है। जैसे हम थीम्स पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए थीम्स दिख रहा है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब 3 थीम जो है वो हमारे डोमेन के साथ, यानी जो हमारा वर्डप्रेस अकाउंट है जिस डोमेन पर हम इंस्टॉल किए हुए हैं वर्डप्रेस, उस डोमेन पे यहां पे देखिएगा मतलब वर्डप्रेस अकाउंट में 3 थीम्स जो है वो हमारा इंस्टॉल है। ये तीनों थीम्स बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हुए हैं, हम बिल्कुल नहीं किए हैं। यानी जैसे ही हमने अपने डोमेन पे इंस्टॉल किया वर्डप्रेस तो ये थीम 3 जो है वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल होके आया है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो इन 3 थीम में से नीचे यहां पे सबसे पहला थीम का नाम है क्या, यहां पे एक्टिव दिख रहा है और 2024 लिखा है। यानी इस थीम का नाम क्या है, 2024, और ये एक्टिव है यानी लगा हुआ है। यहां पे आएंगे तो है क्या 2023, लेकिन ये एक्टिव नहीं है, इंस्टॉल है लेकिन एक्टिव नहीं है। एक्टिव एक बार में एक ही थीम होगा बट इंस्टॉल आप कितने भी कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए बोल रहा है एक्टिवेट करिए यानी एक्टिव करिए, या फिर अगर लाइव प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करिए। अगला थीम है 2022, ये भी एक्टिव नहीं है क्योंकि एक्टिव सबसे पहला है 2024। तो इसको कह रहा है कि एक्टिवेट करिए या फिर लाइव प्रीव्यू देख लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 थीम्स जो हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या हुए हैं, ऐड हो गए हैं यानी इंस्टॉल हुए हैं हमारे वर्डप्रेस अकाउंट में। जरूरी नहीं कि ये 3 आपके में भी होगा, हो सकता है कि 2 भी हो सकता है 4 भी हो, कोई भी हो, चिंता करने की बात नहीं है। जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो कुछ थीम्स आपके वर्डप्रेस अकाउंट में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होके आएंगे और उसमें से कोई एक थीम जो है वो एक्टिव रहेगा और उसी थीम के अनुसार आपके वेबसाइट पे कुछ चीजें लिखे हुए दिखाई देंगे जो डिफॉल्ट रूप से आता है। अभी आप देखेंगे तो इन तीनों थीम में से एक्टिव कौन सा है, तो 2024, और देखिएगा कि ऐसा ही कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे हम नए टैब में आते हैं और अपना डोमेन लिख के एंटर करते हैं तो देखिए कुछ ऐसा ही दिख रहा है ना, एक कमिटमेंट टू इनोवेशन एंड, ये देखिए ये लिखा हुआ है। सेम यहाँ पे भी वही चीज दिख रहा है। लेकिन अब सवाल आता है कि दूसरा थीम अगर लगाना है तो क्या करना होगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, दूसरे थीम पे यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक करना है, लेकिन वो थीम इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे दिखाई देगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इंस्टॉल नहीं होगा तो कैसे करेंगे, बताएंगे आगे। थीम होता क्या है वो भी बताएंगे। तो यहां से जैसे हम एक्टिवेट पे क्लिक किए तो ये थीम अब एक्टिवेट हो गया, जो इधर फर्स्ट में आ गया एक्टिवेट 2023 एक्टिवेट हो गया। इंस्टॉल तीनों है लेकिन ये दोनों अभी डीएक्टिवेट है, लेकिन एक्टिवेट कौन सा हो गया 2023। हम आते हैं अपने डोमेन पे और यहां पे देखिएगा अभी पुराना ही दिख रहा है। F5 से हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिएगा कि ये चेंज हो गया। माइंड ब्लोन ए ब्लॉग एब्सोल्युटली फिलॉसफी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हेलो वर्ल्ड नाम का एक यहाँ पे पोस्ट लिखा गया है 5 मार्च 2024 को, ये बाय डिफॉल्ट आता है थीम के साथ। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो भी थीम इंस्टॉल कर रहे हैं, अब जैसे ये करना है 2022 तो एक्टिवेट पे क्लिक करिए, ये एक्टिवेट होके सबसे पहले आ गया और इन दोनों पे एक्टिवेट का ऑप्शन आ गया। आप आइए अपने डोमेन पे F5 से रिफ्रेश करिए तो देखिए अब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो देखिए कि कैसे थीम्स एक्टिवेट करने पे अलग अलग चेंज हो रहा है हमारा वेबसाइट इंटरफेस, जो बनावट है वो चेंज हो रहा है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि यहाँ पे ऊपर ये सब क्या आने लगा, पहले तो नहीं आ रहा था।
अब ये ऐसा क्यों आ रहा है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आते हैं और यहां से हम 2024 थीम को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ये देखिए अब F5 से रिफ्रेश करते हैं तो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आप ये समझ गए कि थीम्स को कैसे हम एक्टिवेट करेंगे, यानी अगर इंस्टॉल्ड थीम है, एक से दूसरे पे जाना है तो कैसे हम उसको एक्टिवेट करेंगे वो आप समझ गए। अब समझते हैं कि थीम्स होते क्या हैं। तो देखिए थीम क्या होता है, एक पूरा पैकेज होता है जो मोबाइल में भी आप देखते होंगे, कंप्यूटर में भी देखते होंगे। जैसे आप थीम बदलेंगे उसके अनुसार बहुत सारा चीज बदल जाता है। बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, वॉलपेपर क्या होना चाहिए, आइकन्स कैसे दिखने चाहिए, कौन सा आइकन कहां पे दिखना चाहिए, वो तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको ये सुविधा देता है कि आप कस्टमाइजेशन कर पाए। लेकिन अगर कस्टमाइजेशन का सुविधा नहीं देगा तो फिर तो आप नहीं कर सकते ना। वर्डप्रेस पे जो वेबसाइट हम डेवलप करेंगे उसके लिए हम कोई ना कोई पहले थीम लेते हैं और वो थीम को हम पहले इंस्टॉल करते हैं और फिर एक्टिवेट करते हैं। अब जैसे हम कोई भी थीम को एक्टिवेट करेंगे तो उस थीम में सारा प्लेस या चीजें पहले सेट होती हैं कि उसमें चीजें किस कलर की दिखाई देंगी, वहां पे जो आपका मेन्यू है वो कहां दिखाई देगा, हेडर कहां रहेगा, फुटर कहां रहेगा, ये सारी चीज वहां पे पहले से फिक्स होते हैं किसमें, थीम्स में। अब हमारे पास वर्डप्रेस पे यूज किए जाने वाले थीम दो प्रकार के होते हैं, फ्री थीम्स होते हैं और पेड थीम्स होते हैं। फ्री जो थीम्स होते हैं उसमें आप वेबसाइट बना सकते हैं उसका यूज करके, और पेड थीम जो है वो भी यूज करके वेबसाइट्स बना सकते हैं। फ्री थीम्स में उतने ज्यादा डिजाइन्स नहीं मिलते हैं, और आपको ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, उतने ज्यादा नहीं मिलते हैं कंपेयर टू पेड थीम्स। और फ्री थीम्स में उतने ज्यादा कस्टमाइजेशंस आप अपने अनुसार नहीं कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन का मतलब कि हर चीज अगर आप थीम में दिए हुए को बदलना चाहेंगे तो फ्री थीम ये अलाउ नहीं करता है। लेकिन पेड थीम ये अलाउ करता है कि जो भी चीजें हैं उसको बदल सकते हैं, और बहुत फीचर्स और बहुत अलग अलग चीजें मिलता है पेड थीम्स में। लेकिन हम तो वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं तो फ्री थीम का यूज करेंगे बनाने के लिए। लेकिन जब आप सीख लेंगे, अगर आपको जैसा डिमांड करेगा आपका क्लाइंट, अगर वो देखिए होता क्या है, जब भी आप क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो वो थीम के लिए पैसा दे ऐसा जरूरी नहीं है, वो डेवलपमेंट कॉस्ट देगा। तो आप फ्री थीम का यूज करके बनाइए। लेकिन जब काफी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिलने लगे तो आप एक थीम खरीद लीजिए जिसका आप हर जगह यूज करिए, क्योंकि उससे वेबसाइट भी अच्छा दिखेगा, कस्टमाइजेशन आप ज्यादा कर पाएंगे। तो आपने क्या समझा कि जो थीम होता है वो सबसे पहले हम लेंगे और उस पे हम इंफॉर्मेशंस को डालना चालू करेंगे जो भी हम अपने वेबसाइट पे डालना चाहते हैं। अब उस थीम में सारा कुछ सेट है कि कौन सा बैकग्राउंड कलर होगा। अब मान लीजिए कि थीम बोलता है कि हाँ आप हमारे थीम में बैकग्राउंड कलर बदल सकते हैं, बदल लीजिए। कहता है कि नहीं बदल सकते हैं तो नहीं बदल पाएंगे। वो आपको एक हेडर दे दिया, अब कहता है कि हेडर आप बदल सकते हैं हमारे थीम में तो बदल लीजिए, अगर कहता नहीं बदल सकते हैं तो नहीं बदलिएगा। कुछ फ्री थीम्स कस्टमाइजेशन काफी ज्यादा देता है, कुछ फ्री थीम कस्टमाइजेशन काफी कम देता है, बट पेड थीम्स जो होते हैं वो आपको कस्टमाइजेशन देते हैं। अब सवाल है कि ये थीम्स मिलेंगे कहां पे। तो देखिए आपको अगर इन तीन थीम के अलावा कोई भी थीम अगर आपको चाहिए तो आपको ऊपर यहाँ ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका पूरा ये थीम का एक प्लेटफॉर्म खुल गया जो वर्डप्रेस के अंदर है। यहाँ क्या हुआ है कि लोगों ने थीम बनाया है और बना के यहाँ पे उन्होंने डाल दिया है कि लोग इसका यूज करना चालू करेंगे। यहाँ पे 6298 टोटल थीम्स है। अभी हम पॉपुलर में है तो जो मोस्ट पॉपुलर थीम्स हैं वो ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये एक थीम है 2024 जो इंस्टॉल्ड है तो इंस्टॉल दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये आपका 2023 इंस्टॉल्ड है तो इंस्टॉल दिख रहा है। ये एक थीम है हेलो एलिमेंटर, ये इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है। नीचे आएंगे तो एक एक्स्ट्रा थीम है जो इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है। इधर भी देखिएगा कि ये हमारा 2022 है, इंस्टॉल्ड है तो इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं, सीधे एक्टिवेट दे रहा है। यहाँ पे देखिएगा 2021 इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है, और जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आप एक्टिवेट कर लेंगे। कैसे, तो जैसे पहले बताएं। तो यहाँ पे बहुत सारे थीम्स आपको मिल रहे हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं कि इंस्टॉल करके और फिर एक्टिवेट कर सकते हैं। अब सवाल है कि अगर हमको कोई पेड थीम चाहिए तो कहां पे जाएंगे। तो देखिए पेड थीम के लिए अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहां से आप उसको परचेज करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि एक थीम है जिसका नाम है डिवी थीम, तो हम यहाँ पे डिवी थीम लिखते हैं। जैसे डिवी थीम लिख के इंटर किए
तो उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे ये elegantthemes.com, यहाँ से हम क्लिक करेंगे, जैसे ये स्पॉन्सर्ड किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ट्राई डीवी रिस्क फ्री, यहाँ पे 30 दिन का फ्री ये डीवी थीम दे रहा है आपको कि आप ट्राई कर सकते हैं, बट 30 दिन बाद आपको परचेज करना पड़ेगा। तो ये है डीवी थीम, ये पेड थीम है जिसको खरीदना पड़ेगा। अब इसका प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे ही प्राइसिंग पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्राइसिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे $89 पर ईयर का है अगर आप डीवी यूज करेंगे, और प्रो यूज करेंगे डीवी का तो 287 पर ईयर का है। अब लगभग $90 अगर हो गया तो 80 से गुना कर लीजिए, तो लगभग $100 मान के 80 से गुना करते तो 8,000 रुपए पर ईयर देना पड़ेगा डीवी थीम के लिए। तो ये एक थीम है जो पेड थीम है, जिसको हम बताएं कैसे होगा। लेकिन अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि हमको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पे हमको बहुत सारे पेड थीम्स मिल जाए, जिसको हम वहां से परचेज करें और फिर हम यूज करें, तो वो कैसे होगा। तो देखिए एक प्लेटफॉर्म है, एक मार्केट प्लेस है जिसका नाम है थीम फॉरेस्ट। तो आप यहाँ पे लिखिए थीम फॉरेस्ट। जैसे थीम फॉरेस्ट लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका थीम फॉरेस्ट का देखिएगा कि आपका ऑफिशियल साइट आया है themeforest.net। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, नीचे भी है ऊपर भी है, ये स्पॉन्सर्ड है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए कि ये themeforest.net वाले प्लेटफॉर्म पे आ गए, यानी एक मार्केट प्लेस है जहां पे आपको क्या मिलते हैं, थीम्स मिलते हैं। नीचे आएंगे तो देखिए अलग अलग यहाँ पे बोल रहा है कि किस कैटेगरी का आपको थीम चाहिए, वर्डप्रेस थीम, ई कॉमर्स साइट, टेम्पलेट्स, अलग अलग दिख रहा है। अब हमको सारे थीम्स देखने तो ऑल थीम्स पे आके क्लिक करेंगे, जैसे ही तो सारे थीम्स जो भी हमारे इस मार्केट प्लेस पे हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए कि अलग अलग थीम है, एवाडा थीम है, इम्प्रेजा थीम है, द सेवन है, बी थीम है, सबका प्राइस अलग है। $69 है, फिर ये $39 है, $39 इसका भी, इसका $60 है। नीचे आएंगे तो व्रिस्टो थीम है जो $10 का है, एलुकास है जो $35 का है, एआई हब है $39 का है। तो यहां से आप थीम को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो यहां से आप क्या करिए कि परचेज करिए, लेकिन अभी तो हम ये बताएंगे नहीं कि ये परचेज कैसे होगा, क्योंकि ये तो आप फ्री थीम का यूज करके वेबसाइट बिल्ड करना हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग शुरुआती में है। हम लोग का मतलब हम आपको जो सिखा रहे हैं। तो आप समझ गए कि ये एक मार्केट प्लेस है थीम फॉरेस्ट, जहां पे आपको फ्री में क्या मिल जाएंगे, सॉरी पेड थीम्स मिलेंगे, जहां से आप थीम्स को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर आपको किसी थीम पे जाना है तो वो थीम का नाम लिखिए, जैसे हम यहाँ पे डीवी थीम पे आए हुए थे तो आप नाम लिखेंगे तो उसके वेबसाइट पे आ जाएंगे जहां से आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग ये नहीं जानने वाले हैं कि कैसे परचेज करेंगे और उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि अभी हम ये बता रहे हैं कि फ्री में थीम्स को आप कैसे यूज में लाएंगे। तो आते हैं हम अपने वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस पे आके और फिर से हम यहाँ से एपीरियंस के थीम्स पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी हम थीम्स के अंदर आ गए थे। तो एपीरियंस के थीम्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, जितने भी थीम्स इंस्टॉल है वो दिखाई देंगे, जो एक्टिवेट है वो दिखाई देगा। हम इन तीनों थीम पे काम करने वाले नहीं है, क्योंकि ये थीम में उतने ज्यादा कस्टमाइजेशंस नहीं मिलते हैं करने के लिए। ये थीम ऑफर ही नहीं करता है उतने ज्यादा कस्टमाइजेशंस करने के लिए, और इसमें उतनी अच्छी चीजें दिखाई भी नहीं देते हैं। तो हम एक फ्री थीम का यूज करेंगे जो काफी ज्यादा लोग करते हैं, जिस थीम का नाम है एस्ट्रा थीम। एस्ट्रा थीम का यूज करके हम क्या करेंगे, वेबसाइट को बनाएंगे। हम भी अपना वेबसाइट एस्ट्रा थीम पे बनाए हुए हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है, और यहां से आपका जब पॉपुलर वाला ये खुल जाएगा तो नीचे यहाँ पे एस्ट्रा दिखाई देगा, या फिर आप यहाँ पे सर्च थीम्स पे क्लिक करिए और यहाँ लिखिए ASTRA। जैसे ही एस्ट्रा लिखेंगे तो जैसे ही नेम मैच होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ये जो एस्ट्रा थीम है इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल और प्रीव्यू देखना है तो यहाँ क्लिक करिए, लेकिन इंस्टॉल करना है तो यहाँ क्लिक करिए। हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो ये इंस्टॉलिंग आपका चल रहा है। जैसे ही इंस्टॉलिंग खत्म हो जाएगा तो ये एक्टिवेट करने का ऑप्शन देगा। अब साथ ही साथ हमें एक और भी चीज बताएं, जब भी आप थीम को क्या करते हैं कि परचेज करते हैं पेड थीम को, अब बात करते हैं इसके बारे में। यहां पे देखिएगा कि आपका क्या हो चुका है कि एक्टिवेट का ऑप्शन आने लगा है, यानी ये थीम इंस्टॉल हो चुका है लेकिन एक्टिवेट नहीं है। यहां से भी एक्टिवेट करेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं कि फिर से थीम्स पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये इंस्टॉल हुआ है या फिर नहीं, लिस्ट में आया है कि नहीं। यहाँ पे लिस्ट में आ चुका है। यहां से आप एक्टिवेट पे क्लिक कर दीजिए, ये थीम एक्टिवेट हो गया। अब देखिए ये एक्टिवेट हो गया और बाकी सब हमारे क्या हो गए, डीएक्टिवेट हो चुके हैं। हम आते हैं अपने वेबसाइट पे, डोमेन पे, और F5 से रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। नीचे लिखा हुआ आ गया कॉपीराइट
2024 WP क्लास online.in पावर्ड बाई एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा और यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा जो भी आपका डोमेन का है वो। अब आ जाते हैं फिर से यहाँ पे, तो आप देखिए कितने आसानी से हमने थीम को डाउनलोड करा यानी इंस्टॉल करा और उसको एक्टिवेट कर दिया। आप भी एक्स्ट्रा थीम को इंस्टॉल कर लें और एक्टिवेट कर लें, क्योंकि इसी एक्स्ट्रा थीम का यूज करके हम आपको बताएंगे कि कैसे आप वेबसाइट्स को बनाएंगे, क्योंकि हमने बैकग्राउंड यानी थीम तो सेलेक्ट कर लिया ना कि इसी थीम का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें कस्टमाइजेशंस भी काफी मिलते हैं और कलर वगैरह भी चेंज करना हुआ तो कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री थीम ये अलाउ करता है कि आप हमारे थीम में कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। अब अगर आपने पेड थीम खरीद लिया है, वो कैसे फिर ऐड होगा? तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऐड न्यू थीम्स पे क्लिक करना होता है और यहाँ अपलोड थीम पे क्लिक करना होता है। जैसे ही अपलोड थीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दे रहा है ना ब्राउज। जब थीम को इंस्टॉल करते हैं तो वो जिप फॉर्मेट में आपका डाउनलोड होता है। यहाँ से आप ब्राउज पे क्लिक करिए और बोलेगा थीम कहाँ पे है, आप उसको सेलेक्ट करके और यहाँ से ओपन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो थीम हम इंस्टॉल की हैं, अब यहाँ पे देखिए कि हमारे ऑप्शंस कुछ बढ़ गए ना। यहाँ पे पहले नहीं थे, जब हम आपको वर्डप्रेस का इंटरफेस दिखाए थे तो इतने ऑप्शंस नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब थोड़ा बढ़ गए ऑप्शन, क्योंकि एक्स्ट्रा थीम के अनुसार कुछ सेटिंग एक्स्ट्रा होता है तो यहाँ पे बढ़ गया है। अब हम जब थीम्स पे आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि हमने क्या किया है, एक्स्ट्रा थीम को डाउनलोड किया, बट हमारे पास एक्स्ट्रा का प्रो है, यानी प्रो का मतलब कि इसका जो पेड होता है वो थीम मेरे पास है, तो हम उसको एक बार ऐड करते हैं। कहां पे चल के, तो यहाँ पे आते हैं ऊपर ऐड न्यू थीम्स पे। ऐड न्यू थीम्स पे आने के बाद हम यहाँ पे अपलोड थीम पे आए, ब्राउज पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हमारे पास वो कहां पे है, चलते हैं वर्डप्रेस मटेरियल नाम का फोल्डर है और यहाँ पे एक्स्ट्रा एड ऑन, इस पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए कि ये हमारा क्या हो रहा है, ऐड हो गया और यहाँ से इंस्टॉल नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए कि ये हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो चालू हो गया है और ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारा एक्स्ट्रा एड ऑन। 1 मिनट थोड़ा देखते हैं। अब कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं। हम आपने ये जो कोर्स करा रहे हैं, अगर आप ये YouTube पे देख रहे हैं तो हम कुछ प्लगइन्स और कुछ थीम्स जो हैं वो परचेज करके रखे हुए हैं जो पेड हैं, तो आपको यहां से वो मिलने वाला नहीं है। कुछ पेड थीम्स और कुछ हमारे पास क्या है जी, प्लगइन्स है जो पेड हैं, वो उन्हीं को प्रोवाइड किया जाता है जो हमारा कोर्स को परचेज करते हैं। तो हमारा पूरा एक कोर्स है 14 दिन का वर्डप्रेस पे ही, यानी वेबसाइट डेवलपमेंट को लेके बिगनर्स कोर्स है एक। अगर वो कोर्स आप ज्वाइन करते हैं, वो 199 या 249 का मात्र कोर्स है, वो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ पेड प्लगइन्स और कुछ पेड थीम्स जो है वो हम आपको फ्री में दे देते हैं, जिसको आप अपने वेबसाइट पे क्या करते हैं, लगाते हैं और अच्छा बना पाते हैं। वो 199 या 249 का जो कोर्स है वो आप अगर परचेज करेंगे तो ये सब चीज आपको फ्री में मिल जाएगा, बट आप खुद से परचेज करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा आपको देना पड़ेगा। तो आप जाके उस कोर्स को परचेज करिए, वहां पे आपको ये सारे थीम्स और प्लगइन्स जो हैं जो हम यूज कर रहे हैं या फिर जो हम परचेज किए वो आपको फ्री में जो है वो मिल जाएगा। अब इधर देखिए, जैसे हम क्लिक किए तो लिख रहा है इंस्टॉलिंग थीम और अपलोडेड फाइल एक्स्ट्रा एड ऑन जिप। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा ये हो रहा है थीम इंस्टॉलेशन फेल्ड लिख दिया किसी कारणवश। फिलहाल इसको हम छोड़ देते, फ्री थीम का यूज करके बताते हैं कि कैसे होगा, क्योंकि इसके बारे में हम पेड कोर्स में जो है वो बात किए हुए हैं। हम क्या करते हैं कि यहां से थीम्स पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो थीम है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है एक्स्ट्रा। अब उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा 3 थीम्स और है, 1, 2 और 3 थीम और है। अब एक बात बताइए, एक वेबसाइट तो एक ही थीम पे बनेगा ना। अगर 10 थीम यहाँ पे हम इंस्टॉल कर ले बट एक्टिव तो एक ही थीम रहेगा, लेकिन होगा क्या कि जितने ज्यादा डेटा आपके वेबसाइट पे रहेगा उतना ही आपका वेबसाइट हेवी होगा और आपका लोड होने में समय लेगा। जब यूजर कुछ आपको देखने के लिए सर्च करने के लिए आएगा तो अनवांटेड चीजों को क्यों रखेंगे वेबसाइट पे, जगह कैप्चर करके रखेगा हमारे होस्टिंग का। तो जो फालतू का चीज है वो हम हटा देते हैं। एक थीम हम रखते हैं एक्स्ट्रा और उसके अलावा एक थीम हम रख लेते हैं 2024, बाकी हम दोनों को हटा देते हैं। आप जरूरी नहीं है कि यही थीम 2024 रखेंगे, एक्स्ट्रा तो रखेंगे क्योंकि इसी पे हम कोर्स करा रहे हैं, लेकिन बाकी दोनों को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। कैसे हटाएंगे, आप थीम डिटेल्स पे क्लिक करिए और यहां पे देगा डिलीट। एक्टिव करेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन डिलीट पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस थीम, करिए ओके। जैसे ही करेंगे तो देखिए थीम डिलीट हो गया। अब उसके बाद ये 2022 डिलीट करना है, थीम डिटेल्स पे आइए और यहाँ डिलीट करिए, यहाँ से ओके कर दीजिए, देखिए ये भी डिलीट हो गया।
अब 2 थीम्स मात्र बचे हैं, एस्ट्रा और 2024। फिर से ऐड करना है तो आप क्या करिए, ऐड न्यू थीम्स पे आइए और वहां पे सर्च करके ऐड कर सकते हैं, और अगर एक्टिवेट करना है तो एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो इस क्लास में काफी ज्यादा डिटेल में हम बता दिए कि थीम्स होते क्या हैं, कैसे आप उसको एक्टिवेट करेंगे, कैसे डीएक्टिवेट करेंगे, कैसे नए थीम्स को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे, फ्री थीम्स, पेड थीम्स कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेगा, और कैसे थीम को डिलीट किए। उम्मीद है कि आप क्लासेस को काफी अच्छे से कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत आने वाला नहीं हो रहा होगा। कोई भी दिक्कत है तो जरूरी आप हमसे पूछिए, जवाब आपको जरूरी दिया जाएगा। इस क्लास में रहने देते हैं इतना ही, और हम फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।